ओम शांति। क्या गीत सुना? सदा खुश रहो, खुशी सबसे बड़ी दवाई, अमृत समान। बाबा के बच्चों को तो बहुत खुशी रहती है। बाबा कहा करते थे, यदि भगवान के बच्चे ही खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? है ना सभी खुश? सबको बहुत खुशी है। पहली तो भगवान के मिलन की खुशी, उससे बात कर सकते हैं, उससे बात करके खुशी। इस दुनिया में हम किसी बड़े आदमी से बात कराएं, उड़ते हुए आते हैं, 1 मिनट बात कर ली। हम भगवान से बात करते हैं ना सभी। अथाह खुशी है उसमें। बाबा को शुक्रिया किया करें सभी, कभी भी जो जो उससे मिला है उसको याद करके शुक्रिया करें। जैसे बाबा को पाकर हमने जीवन का बहुत सुख पाया। बाबा आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे बहुत सारी बातें याद आने लगेंगी फटाफट। बाबा को पाकर हमने संपूर्ण ज्ञान पाया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रभु प्रेम में मन भर जाएगा और बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे। कल की मुरली पे चर्चा करेंगे। याद करें 3 तरह के भाग्य। पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ, तो बड़े होशियार स्टूडेंट, माताएं बहुत होशियार। परमात्मा पालना है या नहीं ये भाग्य? अब भाई बताओ। देखो, किसी का जन्म राजा के घर हो गया हो, राजा ही में उसकी पालना होगी। लोग कहेंगे ना, क्या भाग्य लेकर जन्मा है ये राजकुमार, राजा के घर जन्म लिया इसने। किसी ने जन्म ले लिया हो बहुत पुण्य आत्माओं के घर, धर्मात्माओं के घर, उसकी पालना उस तरह से होगी। साहूकारों के घर की पालना उस तरह से होगी। सब माताओं ने अपने बच्चों की पालना की है, पिताओं ने भी की, पर माताएं ज्यादा करती हैं। कैसी करती हैं माताएं पालना अपने बच्चों की? बोलो, बाप बोलो। मुझे नहीं पता, ये आपको ही पता है। एक प्यार देकर, नाजों से, दिल से। तो ऐसे बताओ, जैसे एक तो प्यार देकर, दूसरा अच्छा भोजन खिलाकर, उसका हर तरह से ध्यान रखकर। उसे कोई बीमारी तो नहीं होगी, उसे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, वो रो रहा है तो क्यों रो रहा है, वो माताओं को पता होता है बच्चा क्यों रो रहा है, औरों को पता नहीं चलेगा। तो पालना, बहुत केयर में रखना। विदेशों में आजकल केयर बने होते हैं, पता? माताएं काम पे जाती हैं, बच्चों को वहां छोड़ जाती हैं, शाम को आती हैं, ले लेती हैं। सवेरे बच्चे उठे नहीं थे, शाम को आते ही सो गए थे, उनको पता ही नहीं माँ की पालना क्या होती है। इसलिए एक अधूरापन रहता है मनुष्य के जीवन में। पालना माँ की विशेष रूप से बहुत इम्पोर्टेंट होती है। भगवान ने माता पिता बनकर हमारी पालना की है। स्थूल में जब यज्ञ था, यज्ञ रचा बाबा ने, और पहले 14 वर्ष छोटे बच्चे बहुत आए थे ना, बहुत सारे थे, 200 तो होंगे ही कम से कम, 250। सबकी बहुत अच्छी तरह पालना की। शहद मक्खन, अच्छा भोजन, सबको प्यार से उठाना, नहलाना। और होती थी माताएं उनकी पालना करने वाली, पर बाबा ने सबकी बहुत केयर की। क्यों केयर की होगी? वो उनको बच्चे नहीं देखता था। अब समझ लो, गुलजार दादी थी, 9 साल की आई थी, तो बाबा उसको बच्ची देखता था या कुछ और? आत्मा नहीं, वो तो छोटी सी बात है। ये मेरी बहुत महान आत्मा है,
और इसके द्वारा आगे चलकर मुझे महान कार्य करने हैं। उस चीज को ध्यान में रखते हुए उसकी पालना करते थे। तो बाबा ने माता पिता बनकर बहुत प्यार देकर हमारी पालना की। वो प्यार हमें अनुभव होना चाहिए। कैसे प्यार अनुभव होगा परमात्मा का? भाई लोग कुमार बैठे ना आगे, बोलो। खुशी देकर, सुख देकर देंगे मनुष्यों को, प्यार मिलेगा ऊपर से, बोलो। और देखो, एक बाप के, माँ के 5 बच्चे हों और वो आपस में बहुत प्यार से रहते हो तो बाप भी प्यार करेगा ना। और वो लड़ते हो तो प्यार की कमी हो जाएगी। तो बाबा ने माता पिता बनकर जो प्यार दिया, जो उसकी आज्ञाओं पे बहुत चलते हैं, जो उसकी पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाते हैं, हर बात मानते हैं, सच्चाई से रहते हैं, उसके कार्यों में लग गए हैं, उनको प्यार मिलेगा ना। कोई बच्चा छोटी आयु में ही अपने बाप का बिजनेस संभाल ले, कितना प्यार करेगा वो कि मुझे हल्का कर दिया, आधा काम संभाल लिया इसने। तो भगवान का भी कार्य चल रहा है युग बदलने का। जो उसमें सच्चे दिल से सहयोगी बनते हैं वो भी उस प्यार के पात्र बन जाते हैं। और एक बहुत गहरा राज ये है, जो जितने देश से न्यारे होते हैं वे उतने ही परमात्म प्यारे, परमात्म प्यार उन्हें प्राप्त होता रहता है। तो अपने को देख लें, हम प्यार के कितने अधिकारी बने हैं, पालना की है। दूसरा जो पालना का बताया वो भी सवेरे सवेरे पालना कर दी, सवेरे सवेरे पढ़ाया। बहुत बड़ी पालना होती है, बोलो, पढ़ाई। माताएं भी अपने बच्चों पोत्रों को पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिलाती है ना। होमवर्क करो, ये करो, कोचिंग में जाओ। बच्चे थक भी जाएं फिर भी उनके पीछे लगे रहते हैं ना, अच्छा पढ़ें। ये भावना रखना कि बच्चे बहुत अच्छा पढ़ें, उनका ध्यान दिलाना, मोबाइल से बचाना या मोबाइल थमा देना। माताएं बच्चों को खिलौना भी क्या देती हैं आजकल? मोबाइल। ये बहुत खतरनाक हो गया, अब कोई कुछ कर नहीं सकता। गलती माताओं की नहीं है, गलती वर्तमान कल्चर की है। उसका कितना बैड इफेक्ट हो रहा है ये उनको नहीं पता चलता। बच्चों के ब्रेन पर उसका बुरा असर आता है। भले ही वो गेम ही खेल रहे हो, कार्टून देख रहे हो, कुछ और तो नहीं है, लेकिन उसका जो बैड रेडिएशन है वो ब्रेन को कमजोर करते हैं, जो तब नहीं थोड़ा बड़ा होने पर उसको पता चलता है कि ब्रेन की शक्ति छीन हो रही है। तो पढ़ाई बहुत बड़ी पालना। देखो, भगवान ने पढ़ाई और माँ बाप, टीचर और माँ बाप, रोज हमें याद दिलाता है, मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देने आया हूं। आज की मुरली भी याद करो, मैं तुम्हें स्वर्ग के लायक बना रहा हूं। तुम्हें नशा होना चाहिए, हम अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। ये पढ़ाई भी है और भगवान की पालना भी, जो हमें जगाते हैं रोज। स्थूल में तो माताएं अपने बच्चों को जगाएंगी, वो भी पालना है ना, भाई वो सोए न रह जाएं। भगवान ने तो हमें अज्ञान अंधकार से जगा दिया, और एक बार जगा के पूरा नहीं हो गया, रोज रोज जगाते हैं। ये बहुत बड़ी पालना है। माया को हमें जीतना है, उसको जीतने की विधि रोज रोज बताते हैं, शक्तियां देते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी पालना है, शक्तियों से पालना करते हैं। ये भगवान के सिवाय तो कोई कर नहीं सकता। स्थूल में तो बहुत करते हैं, लेकिन शक्तियां दे देना, आत्माओं को पावन कर देना, ये केवल शिव बाबा का ही कार्य है। ये बहुत सुंदर पालना उसकी मिल रही है। इसको महसूस करें सभी। सहज बात नहीं है, सिंपल बात नहीं है, बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई। हम भगवान की पालना में पलने लगे। मैं वो बाबा की बात याद दिलाया करता हूँ, फिर सुन लें। पिछली बार भी शायद मैं सुनाई थी।
बाबा की मुरली थी ओम शांति भवन में ही। तुम बहुत भाग्यवान हो जो प्रभु पालना में पल रहे हो। बाबा ने पालनाएं गिनाई। सवेरे उठाने आते हैं। किस किस को उठाते हैं? वाह, तो कितना प्यार हो गया। सोचता होगा ना, मुझे इन्हें सब कुछ देना है, जगा दूं जाके तो सोए रहेंगे, फिर मैं किसे दूंगा? भक्तों को तो नहीं, इन्हें ही देना है। तो आके जगा देता है। फिर पढ़ाने आते हैं, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाने आते हैं, रात को सुलाने आते हैं, और जब भी हम बुलाएंगे आ जाएंगे। हर कर्म में साथ निभाते हैं। जब मदद की जरूरत पड़े मदद देने आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा, अगर दुनिया वाले सुने तो कहेंगे, अब बहुत सुनाता हूं मैं, इसलिए अब आप सुना दो। भगवान इनके लिए खाली बैठा है। क्या भाइयों को भी याद है, माताओं को याद है? दुनिया वाले कहेंगे, फिर बोलो क्या? और स्वयं भगवान ने नशे से कहा, उसको तो नशा होता है ना, तुम उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। फायदा उठाएंगे सब। बहुत बड़ी पालना है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। साधु संत महात्मा तपस्वी महामंडलेश्वर इवन शंकराचार्य कि कोई ऐसे भी लोग होंगे क्या कि जब भगवान को बुलाएं वो हाजिर, और हाजिर होके कहेगा बोलो बच्चे क्या आज्ञा है? हो सकता है कभी? भगवान सेवा में आ गया हो। कितना बड़ा भाग्य और कितनी सुंदर पालना। तो हम इसका फायदा उठाएंगे। सद्गुरु कैसी पालना? उसके वरदानों से। ये थोड़ी गहरी बात है, हमें महसूस होना चाहिए। उसने कई चीजें हमें पहले ही वरदानों के रूप में दे दी है। केवल कहा नहीं पवित्र बनो, वरदान भी दे दिया। दृष्टि देकर पवित्रता धारण करने की शक्ति दे दी। पवित्रता हम धारण करें, ये हमें रियलाइज हो कि हम देवकुल की आत्माएं हैं, ऐसे वाइब्रेशंस दे दिए। तो निरंतर हम प्रभु पालना में पल रहे हैं। मुझे बाबा की एक बात बहुत अच्छी लगती है मुरलियों की। बच्चे, मैं यहाँ बैठकर दुनिया को पावन करने के लिए सकाश दे रहा हूँ। तब तो बाबा मधुबन में बैठते थे। ऊपर से भी बाबा बैठकर संसार को पावन करने के लिए सकाश देते रहते हैं। फील किया करें, ऊपर से बाबा की किरणें निरंतर संसार पे पड़ती रहती हैं। ग्रहण वो करेंगे जो उससे जुड़े होंगे। पड़ तो सब पे रही। सूरज की किरणें तो सारे संसार में बिखर रही हैं, पर सोलर एनर्जी से उसको दूसरा रूप दिया जा सकता है ना। कहीं बिजली बनाई जा सकती है, हमारे यहाँ स्टीम बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। तो बाबा की करंट हम सबको मिल रही है। वरदान दिए हैं बाबा ने। एक तो वो वरदान है जो रोज मुरली के आखिर में आते हैं, वो तो जागृति है। पर हम बाबा से 1, 2, 3 कोई भी वरदान प्राप्त कर लें। कौन सा करेंगे? बोलो, कौन कौन से वरदान हैं? पहले निकालो जरा एक लिस्ट जो बहुत उपयोगी हैं, जो विश्व कल्याण में, हमारे कल्याण में काम आएंगे, आते हैं। विजयी रतन, विघ्न विनाशक, भाई लोग बताएं अब। विश्व कल्याणकारी, मास्टर दुख हरता, मास्टर भाग्य विधाता, जो दूसरों के कल्याण में काम आते हैं। और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। 3 चुन लें कोई भी जो आपको प्रिय लगे। 10-15 दिन के वरदान सुनकर लास्ट वाले, उनमें से कोई भी 3 चुन लें और संकल्प करें हमें इन तीनों के विशेषज्ञ बनना है, मास्टरी करना है, परफेक्ट होना है उन तीनों में मुझे। मान लो आपने वरदान ले लिया, बाबा ने सिर पे हाथ रखा,
मस्तक पे तिलक लगाया और वरदान दे दिया, बच्चे मास्टर दुख हरता भव। याद दिला दिया, बच्चे तुम्हें वरदान दे रहा हूं, तुम सबके दुख हरने वाले हो जाओ। अब इसको स्वीकार करना है। जो भी आप 3 चुनेंगे उन्हें स्वीकार करेंगे। और इसी तरह के हम वतन में पहुंचे, बाबा ने तिलक लगाया, मैं सिर पे हाथ रखा और ये वरदान दे दिया। कुछ दिन लगातार, 7 दिन भी काफी हैं, पर 21 दिन करेंगे तो और पक्के हो जाएंगे। स्वीकार कर लें, फिर उन्हें यूज करेंगे। कोई दुखी व्यक्ति आ गया आपके पास, आजकल तो दुख बहुत है, कोई आपके संबंधी, परिवारों से, पड़ोसी आपके पास दुख लेकर आएंगे, उन्हें 2 अच्छी बात सुनाने के साथ अपने इस वरदान को स्मृति में लाएं। भगवान से, वरदाता परम सद्गुरु से मुझे वरदान मिला है, बच्चे तुम सभी के दुख हरने वाले हो। उसे दृष्टि दें और संकल्प करें, ये आत्मा जल्दी ही दुखों से मुक्त हो जाए। वरदान को स्मृति में लाकर, दृष्टि देकर, कुछ अच्छे बोल बोल कर संकल्प करेंगे, ये आत्मा दुखों से मुक्त हो जाए। प्रभाव दिखाई देगा। हमें जितना नशा रहेगा, जितनी स्मृति होगी वरदानों की, उतना ही वो काम करेंगे। इसलिए बार बार उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। 2 बातें वरदानों के बारे में बाबा ने बहुत सुंदर सुनाई हुई हैं। जिसको वरदान चाहिए वो नोट कर ले, डायरी पेन हो अंदर नोट कर लेना। वरदानों में शक्ति है आग को भी पानी में बदलने की, पहाड़ को भी राई बनाने की। बहुत बड़ी चीज है। आग जैसी समस्या, पहाड़ जैसी समस्या समाप्त। एक बात। दूसरी, धारण करने के लिए जो योग्यता चाहिए, वरदान उस ही बुद्धि में धारण होते हैं। वरदान उनकी बुद्धि में धारण होते हैं जो लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं। ये जो ईश्वरीय नशा है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये बुद्धि को सक्षम बनाता है, समर्थ बनाता है वरदानों को समाने के लिए, वरदानों का स्वरूप बनने के लिए। ये ईश्वरीय नशा ही है जो हमारी धारणा शक्ति को बहुत बढ़ा देता है। चाहे वो प्योरिटी की धारणा शक्ति हो, 8 शक्तियों को धारण करने की हो, ज्ञान को धारण करने की हो। ज्ञान भी उसको ही जल्दी धारण होगा जो ईश्वरीय नशे में रहेंगे। तो ये हमारी पालनाएं हो रही हैं भगवान से। अब इस नशे को सभी बढ़ाएंगे। स्वयं भगवान मेरी पालना कर रहा है। तो किसी की पालना गरीब घर में होती है, कई अभाव रह जाते हैं। हम में से कई होंगे जो गरीबी में पले हैं, अभाव रह जाते हैं जी। हम भी गांव में पले थे, धूल में खेलते कूदते, रात को कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती हो रही है, लेकिन अंधेरा, लाइट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अमावस के दिन भी कूद फांद कर रहे हैं, बच्चे होते हैं ना। तो वो पालना अलग, और कोई साहूकार के घर में पालना हो वो अलग। हम भगवान के घर में पल रहे हैं, हम उसके वरदानों में पल रहे हैं, हम उसकी पढ़ाई में पल रहे हैं, उसका साथ मिला हुआ है मुझे। ये नशे की बातें, इनको याद रखेंगे तो बहुत बड़ा फायदा क्या होगा। जो आजकल बहुत बड़ी समस्या है वो ठीक हो जाएगी। बहुत सोचना, व्यर्थ संकल्पों को कैसे रोकें, उसका सबसे सुंदर साधन है ईश्वरीय नशा। बहुत सारे नशे रोज मुरली में आते हैं, आज भी था। तुम्हें भगवान पढ़ा रहे हैं, बहुत नशा होना चाहिए। मैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देने आया हूं। देखो, हम सुनते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन अपने से बात करें। क्या मुझे नशा है उस भविष्य की दुनिया का
जिसमें अपरंपार सुख होंगे। कल था मुरली में, उसके सुखों की कोई तुलना नहीं है। सारे कलयुग के सुख भी वहां के एक दिन के सुख से कम है या नहीं? एक एक दिन का, क्योंकि तन का भी सुख, मन का भी सुख, साधनों का भी सुख, धन संपदा का भी सुख, पवित्रता का भी सुख, प्रकृति का भी सुख, सब मिलेंगे ना। ये थोड़ा ही तेज हवा चल रही है, ठंडी हो गई, ये थोड़ा ही तूफान आ गया, अब क्या करें। कल बर्फीला तूफान आ गया था ना एक, उत्तराखंड में चमोली एक डिस्ट्रिक्ट है, गढ़वाल के आगे, बद्रीनाथ से थोड़ा पहले, बीच में है, तूफान आ गया। कंटेनर के ऊपर के कवर उड़ के चले गए, कई उनमें जो लोग थे वो उड़ के दूर गिर गए। बर्फ का तूफान। अमेरिका का भी हमने सुना, मैं सुनाया भी था उस दिन, बहुत बर्फीले तूफान चल रहे हैं, और फिर बिजली भी गुल हो जाती है तो बस मरे। तो सुखी है ना भारतवासी? भारतवासी सचमुच बहुत सुखी हैं। विदेश वाले आ रहे हैं ना हमारे वहां, तो बहुत हैं, यहाँ भी हैं, कहते हैं कितना अच्छा है यहाँ, धूप खिली हुई है, मजा आता है, बाहर निकलते ही आनंद ही आनंद। वहां तो बाहर ही नहीं निकलते लोग। और सबसे ज्यादा सुख किनको है? बोलो ना। बाबा के बच्चों को, जो भगवान की पालना में पल रहे हैं। सुखी हो जाएं सभी, सब सुखी हो जाएं। आज भी था ना, दुख कैसे खत्म हो जाएंगे? जब तुम्हें भविष्य के सुखों की याद रहेगी। कहाँ जा रहे हैं सब भाई बहने, अब सुखी हो जाओ। हो गए? पहले भी हो गए हैं। जो थोड़ा बहुत दुख चल रहा हो उसको विदाई दे दो। संकल्पों की बात है ना, उसने मुझे बहुत तंग किया, तंग हो रहे हैं, लेकिन एक संकल्प कर लें। बताओ, पावरफुल संकल्प, वो हमें बहुत तंग करे और हम तंग होंगे ही नहीं। तंग करने वाला हार मान जाए कि ये तो पत्थर के बने हुए भाई, इन पे असर नहीं होता है। हो सकता है माताएं? नहीं, आवाज नहीं निकली। हो सकता है? हमें किसी को तंग करना भी नहीं है और तंग होना भी नहीं है। तो सुखी हो जाएंगे। अब चलें स्वमान और सम्मान। बहुत प्रैक्टिकल पहले बात कर लें। स्वमानों की बात तो सब जानते हैं, थोड़ी चर्चा करेंगे, परंतु हम दूसरों को भी स्वमान की नजर से देखें तो हमारा स्वमान उनके लिए सम्मान हो जाएगा। कैसे? हम यहाँ सब बैठे हैं, जहाँ आप सेवारत हैं मधुबन में, आप संकल्प करें, ये जो हमारे सब साथी हैं, रोटी में बहुत हैं, सब्जी में बहुत हैं, 50 हैं, ये जो हमारे सब साथी हैं, कौन है ये? नहीं, माताओं से पूछ रहा हूँ, कौन है ये? मजेदार उत्तर नहीं आया। ये देव कुल की महान आत्माएं हैं सब। ये वो है जिन्होंने जन्म जन्म भगवान से बहुत प्यार किया है। ये वो हैं जो इस सृष्टि की महान आत्माएं हैं। यही तो वे हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, जिनके मंदिरों के द्वार खुलने की भक्त इंतजार करते हैं। इस वृत्ति से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा या नहीं? हमारा स्वमान देना उनके लिए सम्मान की फीलिंग को बढ़ाएगा, क्योंकि संगठनों में सम्मान की बहुत जरूरत रहती है। हम एक दूसरे के समीप रहते हैं तो एक दूसरे की बुराई दिखाई देती है। देखते क्या है, अब कोई आपसे बुरा बोल रहा हो तो दिखाई देगा ना। लेकिन बाबा ने बहुत समझाया, पिछले संडे की मुरली में भी थी, हाँ बाबा जब आए थे, हर एक के ओरिजिनल स्वरूप को देखने का अभ्यास करो। ओरिजिनल स्वरूप समझ गए? पहला मूल स्वरूप, देव स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप या पवित्र आत्मा का स्वरूप, वो देखने का अभ्यास करो। तो जो वर्तमान बातें चलती हैं ना, ये खत्म हो जाएंगी। और आप सभी प्रैक्टिकल में अभ्यास करके देखना।
जो आपसे ऐसा वैसा व्यवहार करता हो, बहुत प्रैक्टिकल में प्रयोग करना। घरों में भी कोई आपके पीछे ही लगा हो, लगा रहता है ना एक तो कोई ना कोई, हर एक के पीछे एक महापुरुष तो लगा ही होगा। बहुत कम लोग हैं जिनके पीछे कोई न लगा हो। माताएं सुनाती, हमारे घर में बहुत शांति थी, बच्चे की शादी हुई, बहू तो ऐसी आई जैसे युगों का बदला लेने आई हो, देख के ही खुश नहीं है। तो उसको इस नजर से देखना, ये भगवान की संतान आत्मा है, ये बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है। जिस संकल्प से आप उसे देखेंगे वही उसका हो जाएगा। आप देखेंगे ना ये बहुत अच्छी आत्मा है, तो वो अच्छी बन जाएगी। और आप रोज सोचेंगे 10 बार, पता नहीं कहाँ से आ गई, इससे तो बच्चे की शादी न करते तो अच्छा रहता, ये तो खून पीने आ गई, माताएं बोलती हैं शब्द, ये तो पता नहीं क्या करेगी हमारे घर का, तो वो वैसा ही हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह जान ले सभी भाई बहनी, जिस वृत्ति से हम दूसरों को बार बार देखेंगे उनका स्वरूप वही बनता जाएगा। इसलिए अपनी भावनाओं को ये सब होते हुए भी ठीक रखना है तो बहुत बड़ा चैलेंज। कोई आपको रोज गाली दे रहा हो और आप कहे ये बहुत अच्छी आत्मा है, होगा? होगा ही नहीं, ऊपरी मन से होगा। चलो बाबा ने कहा तो मैं भी कह देती हूँ, बाकी है बहुत खराब। तो ये चैलेंज तो है ही, लेकिन अगर हम स्वमान की नजर से देखेंगे तो वो व्यक्ति भी हमें सम्मान देने लगेगा। सब प्रयोग करेंगे अपने घरों में। जो आपको तंग कर रहे हैं, जो आपसे हिसाब किताब लेने आए हैं, 2 संकल्प रखना। मैं इससे भी हल्का सरल बता देता हूँ, ये भी शिव बाबा की संतान है, इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। ये भी शिव बाबा की संतान है, ये भी कभी देवता थी और मैं इस घर में महान आत्मा हूँ। तो वो भी आपका सम्मान करेंगे और घरों की अनेक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। देखो, भगवान के द्वारा बताई गई इस विधि से अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। है ना बहुत प्रैक्टिकल? सब करेंगे, क्योंकि हर जगह को किसी ना किसी से हर व्यक्ति तंग अवश्य होता है। और इस चीज को मैं दूसरी भाषा में बोलूंगा, उनकी कमजोरियों को अपनी शक्ति बना लो। ध्यान से सुनेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। वो व्यक्ति आपको बुरा बोलता है रोज रोज, अब आप अपने अंदर चिंतन करें, अब ये रोज ही बोलता है, वो तो बदले या ना बदले, पर मुझे अपने को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि इसकी बातों का असर मुझ पे न पड़े। फीलिंग समाप्त। संकल्प करो, वो कुछ भी बोल रहा है, मुझे तो बाबा से बात करनी, वो मेरे को बोल रहा, मैं बाबा से बात करते रहूं। तो थोड़े अभ्यास करेंगे। वो बुरा बोल रहा है, उसके बुरे वचन ऊपर ट्रांसफर करते रहो। थोड़ी मेहनत की बात है, कहना तो सहज है लेकिन मेहनत की बात है, लेकिन करेंगे। और वो तब होगा जब हम चुप रहेंगे। बोलेंगे तो फिर तो बोल बोल टकराने लगेंगे। चुप रह के उसकी बात को हल्के रूप से सुनते हुए संकल्प करो, इनकी बात से मुझे अपनी स्थिति बिगाड़नी नहीं है, तो उसकी कमजोरियां हमारी शक्ति बन जाएगी। बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे। ठीक है, पसंद है? भाइयों को भी पसंद है ना? सभी बहुत अच्छी तरह ये अभ्यास करेंगे। स्वमान तो सब जानते हैं, अपने अपने स्वमान सुना दो जरा। इधर से शुरू करूं, बोलो बहन। अरे वाह, आपने तो टॉप का सुना दिया। मैं इष्ट देवी हूँ। और भी संकल्प करना, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। और अपना चित्र बनाना, जो भी आप अपने को समझे उसका विजन कहते हैं, चित्र अपने मन में बनाना, अपने को उस स्वरूप में देखना। दूसरा, मैं शिव शक्ति हूँ, इसको अपने नशे में ले आए। शिव की शक्तियां मेरे साथ हैं, मैं कमजोर नहीं, मुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं। स्वयं शिव भी मेरे साथ है और उसकी शक्तियां भी मेरे साथ हैं। बोलो। और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ,
महान आत्मा हूं। अब एक चीज और जोड़ देता हूं इसमें, देखो परम पवित्र आत्मा हूं तो मुझे सबको पवित्र वाइब्रेशंस ही देने हैं। मैं परम पवित्र हूं तो मेरे ऊपर कलयुग के अपवित्र संस्कार वाइब्रेशंस असर नहीं डाल सकते। थोड़ा इन स्वमानों को अपने चिंतन में लाएंगे, केवल स्वमान को याद करके छोड़ नहीं देंगे, उसको अपने चिंतन में, समझ रहे हैं ना? एक एक दो दो लाइन भी चिंतन की आगे बढ़ानी है। मैं महान आत्मा हूं तो आगे चिंतन करो, मुझे महान कार्य ही करने हैं, मुझे महान संकल्प ही करने हैं, मेरे महान विचार संसार के लिए वरदान बन जाएं। मैं महान हूं, मुझे कर्म ऐसे करने हैं जिन्हें सारा संसार फॉलो करे। ये चिंतन। अब भाई लोग बताएंगे अपने स्वमान। मैं परमात्मा शक्तियों का पुंज हूं, बोलो। और मैं विजयी आत्मा हूं। बहुत अच्छा है ये, इसको भी चिंतन में लाओ। कल्प कल्प मैंने माया पर विजय प्राप्त की है। देखो संसार में मान्यता है, साधु संतों के बीच भी मान्यता है, हमने खुद सुना है कि विकारों को जीतना सबसे कठिन काम है, लेकिन मेरे लिए वो सरल है क्योंकि कल्प कल्प मैंने इन विकारों को जीता है। मेरे अंदर विकारों को जीतने की शक्ति है, भगवान ने मुझे वो शक्ति दी है। पढ़ाई है इन विकारों को कैसे जीतो। देखो विशेष बात है, केवल कहा नहीं कि विकारों को जीतो, राह दिखाई कैसे जीतो, शक्तियां दी उनको जीतने की, तो काम सरल हो गया। जब दो चीजें मिल जाएं, राह भी और शक्ति भी, तो आत्मा मनुष्य मंजिल पर पहुंचेगा ही। और पीछे वाले भाई लोग बताओ स्वमान। मैं मास्टर दाता हूं, बहुत सुंदर है ये, तो मुझे देना है, क्या नहीं करना, लेना नहीं है। अब बाजार में जाओगे कपड़े नहीं लोगे, बोलो बोलो, मैं हंसी की बात की। मैं दाता हूं, मुझे देना है, लेने की कामना नहीं करनी है। कामना कैसी होती है, हम दूसरों को बहुत सम्मान दे रहे हैं लेकिन साथ में कामना भी कर ली कि ये भी हमें दे, वो नहीं। हम दूसरों को प्यार दे रहे हैं, हमने कामना कर ली ये भी दे, नहीं। माताएं बच्चों को प्यार देती हैं, सोचती हैं क्या बच्चे मुझे प्यार करें, देना ही देना काम है। तो मैं मास्टर दाता हूं। और बोलो पीछे वाले, मैं विघ्न विनाशक हूं। तो विघ्न तो आएंगे, आजकल भी बाबा की मुरली में था, कलयुग में, आसुरी दुनिया में, तमो प्रधान वातावरण में विघ्न ना ये हो नहीं सकता, आएंगे ही। इसलिए हम याद करें, मेरे पास विघ्नों को जीतने की शक्ति है, मुझे बाबा से वरदान है विघ्न विनाशक का। मैंने अनेक बार विघ्नों को जीता है, मैं विघ्नों से अधिक शक्तिशाली हूँ। विघ्न तो कमजोर मन की रचना है, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। विघ्न है ही नहीं, संकल्प कर दो, विघ्न है ही नहीं। कुछ भी हो गया, ये रूटीन है, होता ही है, कलयुग में ये होगा ही, ये विघ्न है ही नहीं। तो देखो आपकी स्थिति खराब नहीं होगी। तो इस तरह हमें स्वमानधारी बनना है। योग का एक बहुत अच्छा अभ्यास किया करेंगे, विधि सुन लेंगे। जो बच्चे स्वमान की सीट पर स्थित रहते हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया हैं। जो बच्चे स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनके लिए छत्र छाया है। अब कैसे अभ्यास करेंगे? स्वमान में अपने को बैठा दिया, मैं शिव शक्ति हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ। ऊपर से ज्ञान सूर्य की किरणें आ रही हैं और मेरे सिर के ऊपर आकर छत्र बन गई, कवर कर लिया है मुझे पूरी तरह से, ओरा भी बना दिया है आभा मंडल मेरे चारों ओर। इस संकल्प को 2-4 बार रिपीट करते हुए
सभी ये अभ्यास कर लेंगे। ज्ञान सूर्य की किरणें उनके लिए छत्र छाया है। एक बहुत सुंदर महावाक्य है बाबा का, जो बच्चे स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं उनका जिम्मेदार स्वयं बाप है, और जो अपसेट रहते हैं उनके जिम्मेदार वो आप हैं। बहुत अच्छे शब्द थे बाबा के। हम स्वमान में रहेंगे, हमारी कई जिम्मेदारियां बाबा पूर्ण करते रहेंगे। स्वमान में रहने वाले ही अपने सूक्ष्म मैंपन को पहचान कर उसे समाप्त कर सकते हैं। नहीं तो मैंपन का पता भी चलेगा, उसे नष्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्वमान में ये शक्ति होगी कि हम अपने मैंपन और मेरेपन को धीरे धीरे ढीला करते हुए समाप्त कर दें। रियलाइजेशन की पावर बढ़ जाएगी स्वमान से, और स्वमान में रहने से हमारा योग भी बहुत अच्छा हो जाता है। एकाग्रता होती है बहुत अच्छी। एकाग्रता के लिए एक बात और सुन लें। गीता के दूसरे अध्याय में, अब किसने गीता पढ़ी तो नहीं होगी, आजकल तो पढ़ते नहीं कोई, दुनिया में भी गीता की लोग बात तो कह देते हैं, पर मैं पूछा करता हूँ। एक ग्रुप आया, वो बात कर रहे थे कुछ, मैंने पूछा आपके शहर में कहीं गीता की पुस्तक मिलती है, देखिए आपने कभी? कहा पता नहीं भाई मिलती है या नहीं है। मैंने कहा फिर पढ़ते कितने लोग होंगे? पढ़ने के बाद उसमें से एक भी बात धारण करने वाले कितने होंगे? पूछ के आना अपने शहर में, फिर आगे बात करेंगे। तो गीता के दूसरे अध्याय में स्थिर बुद्धि योगी के लक्षण हैं। गीता का दूसरा अध्याय रियली बहुत सुंदर है। गीता पढ़ने वाले जानते हैं कि 18वें अध्याय की महिमा करते हैं ज्यादा, लेकिन दूसरा अध्याय जो बिगिनिंग है, पहला अध्याय बिगिनिंग नहीं है वास्तव में, दूसरा ही अध्याय बिगिनिंग है। आत्मा का ज्ञान और स्थिर बुद्धि योगी के लक्षण। किसके पास गीता हो पढ़ सकते हैं, बहुत काम आएंगे वो। 10, 12, 15 श्लोकों में है। उसमें एक बहुत अच्छी बात है, हे अर्जुन, जो आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट है वही स्थिर बुद्धि है। स्थित प्रज्ञ कहते हैं संस्कृत में। जो आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट है वही स्थिर बुद्धि है। एक ही लाइन में बहुत बड़े राज हो गए। मोटा राज तो ये सूक्ष्म भी है कि जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाते हैं उनका योग सहज लगता है ना। इच्छाएं भटका रही हो मन को, असंतोष हो, यहाँ मुझे पूछा नहीं गया, मुझे सेवा नहीं दी गई, मेरा मान नहीं रखा गया, तो बुद्धि भटक जाती है। एक अर्थ ये। दूसरा अर्थ, आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा से बाहर निकल के नहीं, आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट। इसकी बहुत सुंदर व्याख्या हो सकती है, पर थोड़ी ये कि जो आत्मा आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गई वो संतुष्ट हो जाती हैं और बुद्धि स्थिर हो जाती है। चलो बुद्धि को स्थिर करें शिव बाबा के स्वरूप पर।